माला माला एक बहुत ही सुंदर और अमीर घर की लड़की थी। उसे एक गरीब लड़की, बहुत ही गरीब था, सूरज से प्यार हो जाता है और वह सूरज से शादी करने का फैसला लेती हैं। एक दिन वो बाहर आकर सूरज से कहती हैं, सूरज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे करूँगी, वरना मैं कभी शादी ही नहीं करूँगी। लेकिन माला, मैं तो एक गरीब घर का लड़का हूँ। क्या तुम मेरे घर में एडजस्ट कर पाओगी? तुम्हारे प्यार के लिए मैं सब एडजस्ट कर लूँगी सूरज। माला के प्यार के आगे सूरज से शादी करने के लिए हाँ भर लेता है। माला की माँ इस शादी के लिए मान जाती हैं और वो उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवा देती हैं। माला की माँ विदाई के समय कहती हैं, बेटी, तुम और सूरज अगर मेरी बात मान लेते तो तुम दोनों मेरे पास ही रह जाते तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन इस बात को सूरज नहीं मान रहा है माँ। हम वहाँ रहकर भी आपका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जिसके इसके बाद बाद माला अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल जाती हैं। वो देखती हैं कि उसके ससुराल में कुछ नहीं है, एक कच्ची झोपड़ी के अलावा। फिर वह सूरज से कहती हैं, सूरज, ये घर है या झोपड़ी? यार, ऐसी जगह पर कैसे रह पाते हो तुम? जैसे अब तुम यहाँ पर रहोगी, मेरा मतलब है अब तुम्हें भी यहाँ हमारे साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। जब तुम इस घर में रहने लगोगी ना, तब खुद ही समझ जाओगी। सूरज इतना गहराई होता है, तभी उसकी माँ उनके पास शारदा आती हैं। भले ही तुझे इस झोपड़ी में ठाट बाट ना मिले, लेकिन प्यार वो महलों से भी ज्यादा मिलेगा। सच माँ जी? तो फिर तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं आज से ही आप दोनों की तरह रहना शुरू कर दूंगी। इसके बाद माला अपने गरीब पति और सास के साथ रहने लगती हैं। सब कुछ भुलाकर वह साधारण कपड़ों में रहती थी, सारा घर का काम करती थी और वो धीरे धीरे चूल्हे पर खाना बनाना भी सीख जाती हैं, हाथ से कपड़ा धोना भी सीख जाती हैं, इस्त्री करना भी सीख जाती हैं और पूरे घर की साफ सफाई अच्छी तरह से रखती थी। एक दिन माला चूल्हा जला रही थी, वह चूल्हा नहीं जल रहा था। उसने गुस्से में आकर बोलना शुरू किया, चारों तरफ धुआं ही धुआं है और ये लकड़ियां जल भी नहीं पा रही हैं। पता नहीं आज खाना बन भी पाएगा या नहीं। माला को इतना परेशान देखकर उसकी सास वहां आती हैं और कहती हैं, परेशान मत हो बहू, कल से तुझे चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा। मैं तेरे लिए गैस चूल्हा खरीद दूंगी। लेकिन गैस चूल्हे के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा माँ जी? तू चिंता ना कर बहू, मैंने बहुत दिनों से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर रखे हैं। अगले दिन माला के घर में गैस चूल्हा आ जाता है। अब माला गैस चूल्हे पर रोटी करती थी। उसे चूल्हे से छुटकारा मिल गया था। उसे गैस पर रोटी करने में कोई परेशानी नहीं थी। गैस चूल्हा देखकर उसकी माँ से सूरज बोलता है, माँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने गैस चूल्हा खरीद दिया? अरे आए कहाँ से बेटा, मैंने उम्र भर जोड़ के रखे थे, ये वही पैसे हैं। मैंने सोचा कि बहू को इस गरीब झोपड़ी में थोड़े से तो सुविधा मिले, इसीलिए मैंने थोड़ा पैसा खर्च कर दिया। इतना कहकर शारदा देवी वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन वो देखती हैं कि माला हाथ से कपड़े धो रही थी और कपड़े धोते धोते वो बहुत परेशान हो रही थी। अगले दिन ही माला के लिए वह वॉशिंग मशीन ले आती हैं, जिसे देखकर माला खुश हो जाती हैं। इस वॉशिंग मशीन की क्या ज़रूरत थी माँ जी? अरे ज़रूरत थी तभी तो मैं लेकर आई हूँ। मुझे तुझे हाथों से कपड़े धोता हुआ देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा बेटी। ऐसे ही समय बीतता है और गर्मी का मौसम आ जाता है। माला हवा करती करती बहुत थक जाती थी और मटकी का पानी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था।
यह बात शारदा ने देख ली। कितनी ज़्यादा गर्मी है, मुझसे तो ये मटके का पानी पिया नहीं जा रहा। अगर कितना अच्छा होता अगर हमारे घर भी फ्रिज होता। बहू, तो चिंता मत कर बेटी, मैं आज ही तेरे लिए शहर से फ्रिज खरीद कर ला देती हूँ। फिर शारदा देवी बाजार से एक फ्रिज ले आती है। फ्रिज देखकर माला बहुत खुश हो जाती है। फिर और गर्मी की वजह से वो अपने हाथों से पंखा चलाती रहती थी। इससे वह बहुत परेशान हो जाती हैं। शारदा देवी यह देखकर उसके लिए घर में एसी लगवा देती हैं। तो माला को अपनी सास पर कुछ शक होने लगता है और वो मन ही मन सोचती है, बेटी तो झोपड़ी में है, लेकिन पैसे महल वालों की तरह खर्च कर रही हैं। आखिर ये इतना पैसा इनके पास आता कहाँ से है? फिर कुछ दिनों बाद उस झोपड़ी में महलों जैसी सुविधाएं हो जाती हैं। एक दिन अब माला बड़े ठाठ से रहने लगती है। कुछ दिन बाद उसकी एक सहेली आती है। क्या हाल है माला? तुम अपने इस गरीब ससुराल में खुश तो हो ना? यार, मैं बहुत खुश हूँ। कहने को तो मेरा ससुराल झोपड़ी वाला है, लेकिन इसमें सुख सुविधाएं महलों से भी अच्छे हैं। इतना सुनकर कोमल मुँह बनाती हुई माला से कहती है, हाँ, ये महलों जैसा ठाट बाट ना तुम्हारे माँ के पैसों से ही है। क्या तुम जानती भी हो, तुम्हारी ये लालची सास तुम्हारे नाम पर उनसे खूब पैसा ऐंठ कर लाती है। तुम होश में तो हो ना कोमल? तुम ये क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। तेरी सास तेरा फायदा उठाकर अपनी गरीबी दूर करने में लगी हुई है। यह सब सुनकर माला बहुत दुखी हो जाती है और वह अंदर जाकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपको मेरी माँ से पैसे मांगने की क्या ज़रूरत पड़ गई? उनके पैसे से ये सारी चीज़ें मैं भी खरीद सकती थी। माँ, आखिर तुम इतनी लालची कैसे हो गई? तुम्हें माँ जी से पैसे मांगने की क्या जरूरत थी? बेटा, मैंने कोई लालच नहीं किया था। ये सब करने के लिए मुझे माला के माँ ने ही मजबूर किया था। एक दिन माला की माँ ने मुझे बुलाया था और कहने लगी, अरे बहन जी, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन मेरी बेटी को ऐसो आराम में रहने की आदत है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पैसों से मेरी बेटी को ज़रूरत की सामानें खरीद कर दे दें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन आप उससे इस बारे में कुछ भी मत बताना। माँ जी, मैंने आपसे कब कहा था कि आप मेरे लिए ये सब चीज़ें खरीद कर ला दो? माँ ने जब सूरज से घर जमाई बनने के लिए कहा था, तब तो इन्होंने मना कर दिया। फिर ये लालच क्यों? क्या मैंने आपकी गरीबी को कुछ कहा? क्या आपसे मैंने कभी कुछ मांगा है? बताइए। माला, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या माँ ने जो बताया वो झूठ है? हाँ, माँ जी जो कह रही हैं वो झूठ है। अब आप मेरे साथ चलिए, आज से हम दोनों अपने माँ के घर रहेंगे। नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। तो फिर ठीक है, मैं तो चली अपने माँ के घर। माँ जी, ये टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन सब आपको मुबारक हो। मुझे नहीं पता था कि आपके ये संस्कार सिर्फ दिखावे के लिए हैं। मैं अब जा रही हूँ अपनी माँ के घर। इतना कहकर माला अपनी माँ के घर चली जाती है। माला को देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है, फूली नहीं समाती है और कहती है, बेटी, तू आ गई। मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन तू ही नादान थी। ये गरीब लोग अमीरों से सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए रिश्ता बनाते हैं। अब तो तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया ना। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सूरज का घर छोड़कर माला हरदम खोई खोई सी रहती है। उसका ना तो खाने में मन लगता था और ना कुछ करने में। ना वो किसी से बात करना पसंद करती थी और हमेशा ही सोती रहती थी उदास मन से। बेटी, ये सब क्या है? तुम उन गरीब लालची लोगों के लिए इतना परेशान क्यों रहती हो? माँ,
पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। जो मुझे पलकों पर बिठाकर रखते थे वो आज इतने खुदगर्ज कैसे बन गए। अरे बेटी, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, तुम इनके बारे में ज़्यादा ना सोचो। इतना कहकर माला को वह कुछ दिलासा दिलाती हैं, जिससे माला अब थोड़ी ठीक रहने लगती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन माला की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो माला से कहती हैं, तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उनसे वो सब करने के लिए मैंने ही कहा था और मैंने तुझसे झूठ बोला, मुझे माफ़ कर दे बेटी। अपनी माँ की बात सुनकर माला को उन पर, सूरज और उसकी माँ पर बहुत गर्व महसूस होता है और वो खुश हो जाती हैं और वह वहाँ से अगले ही दिन वहाँ जाती हैं और उन दोनों से माफ़ी मांगने लगती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी माँ का किया धरा था, लेकिन मैंने सच्चाई को जाने बगैर आप लोगों पे आरोप लगा माला दिया। की बात सुनकर सूरज और उसकी माँ उसे माफ़ कर देते हैं और वो फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं।